बीजेपी डरा हुआ नहीं है। देखो ये जो चैलेंज करते हैं कि बीजेपी डर गई, मोदी जी डर गए, ये डरे हुए नहीं है। ये सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करना जानते हैं। मोदी जी ने कसम खाया था, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। तो मैं ये कहता हूँ 9वीं फेल पे इतने आरोप है, जेल में तो गया ही नहीं है, खाली पूछताछ तो चल रही है। सोना पकड़ गया, उसने फिर अपन चचा को बाप को क्यों डाल दिया जेल में? जितने ये मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन या जितने ये चार्जशीट जितने पे कोर्ट ने भी ये बोला है कि इनका अगर असली कोई ठिकाना है तो जेल ही है और इनको जेल में ही रहना चाहिए। देखो हमें जो पीएम चाहिए ना वो ज्ञानी चाहिए। ऐसे पढ़े लिखे का कोई यूज नहीं है जिसने दिल्ली के लिए आज तक एक फाइल पे साइन नहीं किया। मोदी जी ही चाहिए आपको? क्या भाजपा डरी हुई है क्या 2024 को लेकर? नहीं, भाजपा क्यों डरिएगी सर? जनता से पूछो ना, जनता से भाजपा से पूछो। हम जनता है, जनता है ना, हम जनता है। तो ये बताइए, और रही बात केजरीवाल की, तो हमें पता है ना कि 6 महीना कौन सीएम बनता है, 6 महीना कौन बनता है। जैसे अर्नब गोस्वामी को जेल में सड़ा दिया, इसी चक्कर में सब अपनी सरकारें चला रहे थे ना महाराष्ट्र में। तो हमें ये नहीं है कि 5 साल में 72 पीएम देना है, देश बर्बाद करना है। हमें एक मोदी ही देना है। और रही जो केजरीवाल बार बार ठोंकते हैं ना, पहले केजरीवाल अपना बताएं हमें। केजरीवाल का मनु सिंघवी का क्या रिश्ता है? 28 करोड़ रुपया तो दे चुके हैं जी। 28 करोड़ मनु सिंघवी को, 28 लाख ना 28 करोड़ दे चुके हैं मनु सिंघवी को। ये विद प्रूफ से दिखाऊंगा मैं, विद डेट के, विद सबके। ये मत समझना कैमरे के आगे मैं बोल। और तुझे केजरीवाल तू वही तो 2012 में जो बैठता था ना धरने पे, बाल्टी में चाय पिलाता था, भूल गया तू अपनी औकात? चेहरा पहचान ले। और नहीं तो कुमार विश्वास को ला, वो कह देगा हाँ ये वही चेहरा प्लास्टिक की बाल्टी में चाय लेके आता था गरम गरम। तो हम कहते इतनी जल्दी कैसे आया? हमने यही पास में रहता हूँ मैं। वो तू अपने औकात भूल गया। आज तू जब जनता, मैं केजरीवाल चैलेंज करता हूँ, केजरीवाल का एक डीएनए हो कल 12 बजे, और जहाँ मर्जी आए केजरीवाल बाहर से डिग्री मांग रहे पीएम की डिग्री दूंगा विद प्रूफ से। मैं केजरीवाल को मैं उसे गुप्तगू डिग्री दूंगा, सिंगल जाऊंगा मैं। इतना भी चैलेंज करता हूँ। छत्तीस राजपूत हूँ, महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, छत्तीस राजपूत हूँ, सिंगल जाएगा और नहीं डरेगा किसी से। अलगाबाद है किसी को, तेरे खालिस्तानी फाइनेंसर तू पंजाब इलेक्शन में तेरे पास बैठा था, रैली में तेरे घर में था, और तेरी मीटिंग में पंजाबी फाइनेंसर था अमृतपाल का। आज तू मगर तू समाज के आगे नाक रगड़ेगा तो नाक रगड़ेगा नहीं। मैंने इसलिए पूछा कि भाजपा डरी हुई है। कोई डरी हुई नहीं है। ये डरे हुए ये है कि मोदी का तोड़ तो मिली नहीं। मैं सुनाओ, मोदी का तोड़ है नहीं। महंगाई तो महंगाई के लिए हमसे आ जाओ। नहीं, अगर भाजपा डरी नहीं है, ये बताइए, भाजपा अगर डरी नहीं है तो तमाम विपक्ष के नेताओं को जेल में क्यों भेजा जा रहा है? क्यों भेजा? तो जेल में पत्र में तो आ गई याद, आप बोल रहे। तो मैं ये कहता हूँ 9वीं फेल पे इतने आरोप है, जेल में तो गया ही नहीं है, खाली पूछताछ तो चल रही है। सोना पकड़ गया, उसने फिर अपन चचा को बाप को क्यों डाल दिया जेल में? अभी उसकी फाइल नहीं करी है, चार्जशीट फाइल नहीं करी है। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया नीतीश सरकार को, मनीष कश्यप को जेल में डाल दिया। ये कहाँ पे ये मौन चुप रहते हैं? हम चुप नहीं रहेंगे। मनीष कश्यप जनता को दिखाया हम वही हैं। हम जातियों में नहीं बटेंगे, सच्चाई को वोट देंगे, विकास पे वोट देंगे, सुरक्षा पे वोट देंगे। हम मोदी ने करा है, यूपी में चलाओ। देखिए आपने बोला कि उनको जेल में क्यों डाला जा रहा है? जेल में ऐसे नहीं डाला जा रहा है। हर एक जितने ये मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन या जितने ये चार्जशीट जितने पे कोर्ट ने भी ये बोला है कि इनका अगर असली कोई ठिकाना है तो जेल ही है और इनको जेल में ही रहना चाहिए। अभी तक कहाँ थे? 24 चुनाव नजदीक है, कुछ ही महीने बचे हुए हैं, तो याद आ रहा है कि तमाम। सर अगर आपको सही से नॉलेज हो तो इनका जैसे ही एलजीजी के पास में ये जाता है सीबीआई के लिए, सीबीआई और एलजीजी उसको इनिशिएट करते हैं सीबीआई को, तुरंत कार्रवाई चालू होता है और तुरंत जेल होता है। ये जो आबकारी नीति थी शराब वाली, ये तो कोविड के बाद ही आई थी ना, और कोविड को अभी 1.5 साल हुआ है। ऑब्वियस ही बात है, इतना फाइल को चेक करने में टाइम लगेगा, और उनका जो उन्होंने किया है वो सही ठिकाना जेल ही है। बीजेपी डरा हुआ नहीं है। देखो ये जो चैलेंज करते हैं कि बीजेपी डर गई, मोदी जी डर गए, ये डरे हुए नहीं है। ये सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करना जानते हैं। मोदी जी ने कसम खाया था, ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। जो सगंध उन्होंने मिट्टी के साथ खाया है उस पे कसम पे वो खड़े उतर रहे हैं। केजरीवाल की तरह नहीं है कि मैं अपने बेटी का कसम खाता हूँ, राजनीति में नहीं आऊंगा, अगले दिन राजनीति में। अन्ना हजारे जी ने बोला कि भाई साहब हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं, राजनीति में मत जाना। गुरु को ऐसे लात मारा और बोला तुम साइड रहो, मैं राजनीति में। कुमार विश्वास जी इतने अच्छे नेता इनके साथ थे, उनको साइड किया। कपिल मिश्रा, मतलब एक लिस्ट है, फेरिस्ट है। और झूठ बोलने की जो डिग्री है, ये कहते हैं आईआईटी। अरे साहब ये आईआईटी डिग्री पता नहीं झूठ बोलने में कर रखे हैं क्या, और बदनाम कर रहे हो आईआरएस को।
देखो हमें जो पीएम चाहिए ना वो ज्ञानी चाहिए, ऐसे पढ़े लिखे का कोई यूज नहीं है जिसने दिल्ली के लिए आज तक एक फाइल पे साइन नहीं किया। उनका कहना है कि हमें पीएम जो चाहिए वो अनपढ़ नहीं चाहिए, हमें पढ़ा लिखा चाहिए। बिल्कुल सर, केजरीवाल ऐसा कहते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, ऐसा भी नहीं चाहिए सर। पढ़े लिखे का कहीं मतलब नहीं होता है कि तुम ऐसा पढ़ा लिखा रहो जिसका कोई यूज ही नहीं हो, तुम टिश्यू पेपर के बराबर हो जाओ जो तुम्हें यूज करके फेंक दिया जाए। अगर आपने एक भी फाइल पे साइन नहीं किया है तो दिल्ली को जनता को आपसे क्या उम्मीद होगा और आपसे क्या अपेक्षाएं होगी, क्योंकि आपने तो कुछ किया ही नहीं है। फाइल पे साइन करवाया मनीष जी से, मनीष जी जेल में। फाइल पे साइन करवाया सत्येंद्र जैन से, वो जेल में। जिस से फाइल पे साइन करवाया वो सारे जेल में। ये साहब सातिर दिमाग के हैं, ये फाइल पे साइन ही नहीं करते। दूसरी बात देखो, पढ़े लिखे तो मैं कहता हूँ त्रेता युग में सबसे बड़ा पढ़ा लिखा रावण भी था, और सतयुग में अगर बात करोगे तो बहुत पढ़ा लिखा लादेन था। पढ़े लिखे से मतलब नहीं होता, ज्ञानी से मतलब होता है। ज्ञानी मतलब नॉलेजफुल बंदा होना चाहिए जिसमें डिसीजन मेकिंग का क्षमता हो, और वो मोदी जी में है।